हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। देखो भाई, एक बार फिर से मैं ज्योमेट्री का क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों का तालमेल है यार इसके अंदर, है ना। और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आते जाते रहते हैं, है ना। तो थोड़ा ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा मुश्किल नहीं होते। कॉर्ड की प्रॉपर्टीज का ध्यान होना चाहिए कि बस क्या ध्यान होना चाहिए तुम लोगों को कि हमारी अगर कोई कॉर्ड है तो ये अगर किसी सर्कल पे कहीं पर भी एंगल बनाती है सर्कमफेरेंस के ऊपर तो इक्वल एंगल बनाती है। अगर ये थीटा बनेगा तो ये भी थीटा बनेगा। सिर्फ इतनी सी प्रॉपर्टी यूज होनी है। और दूसरा कि अगर मान लो मैं ये कहता हूँ इस तरीके से बना हुआ है कहीं, और इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है, तो ये आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी लगनी है और काम खत्म। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ए बी सी डी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है? जिसकी चारों के चारों वर्टेक्स किस पे होती हैं? सरकमफेरेंस के ऊपर होती हैं। ये सरकमफेरेंस है, इसके ऊपर इसकी चारों के चारों वर्टेक्स हैं, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब कह रहा है कि डायगोनल बी डी और ए सी। ए सी डायगोनल तो ये बन गया और बी डी डायगोनल ये बन गया। ये किस पर काट रहे हैं दोनों? ई पर काट रहे हैं, ये ई पर काट रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ये? बीई सी 128 डिग्री का दे रखा है, बीई सी हमें कितना दे रखा है? 128 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, ये कहीं पर भी बनाएगी ना एंगल, ये वाली कॉर्ड ये थीटा ही बनाएगी। समझ जाओ इस बात को, थीटा ही बनाएगी, सिर्फ सेंटर को छोड़ के। सेंटर पे दुगना बनाएगी 2 थीटा। ठीक है, बाकी सब जगह ये क्या बनाएगी? ऊपर 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 इक्वल। देखो अब ध्यान से। अगर ये 128 है और क्या कहा है इन्होंने? ई सी डी 25 डिग्री, ये वाला एंगल 25 डिग्री दे रखा है हमको। अब एक बात बताओ, यही वाली तो कोड काम कर रही है, एडी। अगर ये 128 है तो एक तो ये 128 डिग्री हो गया यार, एक एंगल निकल गया। दूसरा ये बताओ जरा, 25 डिग्री का है तो ये वाला 25 डिग्री का होगा क्या? यही वाली तो है ये, और यही वाली कोड बना रही है यहाँ, यानी कि ये देख लो आर्क कौन सी? एडी। एडी यहाँ बना रही है, एडी यहाँ बना रही है। अगर ये 25 डिग्री है, मुझे तो कौन सा एंगल चाहिए? मुझे ये वाला चाहिए ना, बी ए सी। बी ए सी, बी ए सी, ये वाला एंगल चाहिए ना। तो देखो जरा, ये 128 यानी कि 256 हो गए ये। 360 में से इसको निकालो पहले तो। भाई ये पूरा तो 360 डिग्री बनेगा ना, तो ये बचेगा 104 डिग्री। यानी कि 104 का कर दो आधा, यानी कि दोनों एंगल कैसे बनेंगे? 52 52 डिग्री के। ये भी 52 डिग्री का बनेगा और ये भी 52 डिग्री का बनेगा। ये 52 है, ये 100, ये 25 77, यानी कि ये एंगल कितने डिग्री का बच गया? 103 डिग्री का। भाई ये कितना बना? 77। तो 180 में से 77 माइनस कर दो यार, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो ये हमारा आंसर कितना बन गया इस क्वेश्चन का? 103 डिग्री। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। और हमेशा आते हैं एग्जाम में तुम्हारे। तो कौन सी प्रॉपर्टी? कॉर्ड की प्रॉपर्टी ध्यान रखो और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थोड़ी सी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। आगे बढ़ो, देखो क्या कह रहा है। इन दिस गिवन फिगर द लेंथ ऑफ आर्क ए बी। तो ए बी ये आर्क है, इसकी लेंथ जो है ट्वाइस द लेंथ ऑफ रेडियस की दुगनी है। देखो आर्क की लेंथ क्या होती है कि अगर मान लो ये एंगल तुम्हारा थीटा है, 2 पाई आर जानते हो ना सब लोग, सर्कमफेरेंस। बस थीटा बाई 360 डिग्री लगा दो उसके आगे। लेंथ ऑफ आर्क जो होती है, लेंथ ऑफ आर्क जो होती है, यानी कि चाप की लंबाई होती है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये ध्यान रख लो बस। 2 पाई आर में थीटा अपॉन 360 डिग्री कर दो, जितना वो एंगल बना रही है, यही तुम्हारी लंबाई होती है। और एरिया निकालना हो तो थीटा अपॉन 360 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है ये। इतना दो चीजें ध्यान रख लो बस, इनमें ही सारा कुछ इसका खेल है। अब ये क्या कह रहा है, इस पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा कि इसकी जो आर्क की लेंथ है, तो आर्क की लेंथ मान लो एल है। एल हमारी कितनी है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये कह रहे हैं किसने के बराबर है ये? आ, ये बराबर है 2 आर के, ये बताया है इन्होंने। यानी कि ये कितने के बराबर बता दिया? ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ए बी की जो लेंथ आ रही है इसकी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू रेडियस की दुगनी है ये, 2 आर के बराबर है ये। ठीक है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है, चलो ले लेते हैं। अब ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। एरिया क्या होता है भाई? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना आप लोग, 2 आर तो ये रहा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई,
इसका कोई रेलिवेंस बच रहा है क्या यहाँ पे? इसकी वैल्यू तो 1 ही आ रही है ना, कुछ है ही नहीं इसकी वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू तो 1 ही है। का मतलब मेरा आंसर कितना आ गया सीधा सीधा, आर स्क्वायर। सिंपल। इसका तो कोई रेलिवेंस ही नहीं बचा ना यहाँ पे। यहाँ 2r यहाँ दिख रहा है, 2r ये रहा, बाकी अलावा तो 1 है बस। तो ये 1 आ गया, बाकी का बाकी, बाकी हमारा आंसर कितना आ गया, आर स्क्वायर सीधा सीधा, पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक बात और, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो ये वाला देख लेते हैं, क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्लोज क्यूबॉइड इज इतना। ये लेंथ विड्थ और हाइट का रेशियो दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड इतना दे रखा है भाई। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, क्यूब निकालना है किसी का। ठीक है, चलो भाई वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड निकालना है मेरे को। ये हमें जो दिया ना टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया जो होता है क्यूबॉइड का वो होता है 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है। इतना ध्यान रखो आप लोग, है ना। ये 6x ले लेता हूँ, ये 3x ले लेता हूँ, इसको 2x ले लेता हूँ। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अभी देखो ये क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ एल बी यानी कि 6 18 एक्स स्क्वायर प्लस, देखो एक बात छोटी सी समझना, मेरा क्वेश्चन का आंसर अगर मुझे मार्क करना होगा ना, मैं यहीं से मार्क कर दूंगा। 6 18 18 दूनी 36, 36 एक्स क्यूब है। समझना बात को, 36 एक्स क्यूब है। 36 से कटने वाला यानी कि 9 से कटने वाला एक ही नंबर है मौजूद, 4500। आंसर यही बनेगा, तुम करके देख लेना। और कोई इसी में 9 आ ही नहीं रहा है, और 9 मुझे चाहिए क्योंकि 36 है। 9 सिर्फ एक में अवेलेबल है, 4500 में। आंसर यही बनना है, आंसर मार्क करने का तरीका यही है। अब आगे की कहानी मैं तुमको समझा देता हूं जैसे जैसे वो बनेगा। 18 एक्स स्क्वायर यानी कि बी 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू तुम्हारी बन के आ रही है दैट इज इक्वल टू 1800। टोटल सरफेस एरिया 1800 दे रखा है, यानी कि 2 से काट दो, 900 बार कट जाएगा। ये बन जाएगा 18 दूनी 36 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 9 से काट दो 100 बार, 9 से काट दिया 4 बार, 4 से कट गया 25 बार, 25 बराबर एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स की वैल्यू 5 आ गई। एक्स की वैल्यू 5 आती है, मेरा कितना है भैया वॉल्यूम, 36 एक्स क्यूब यानी कि 36 इंटू 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, 36 गुणा 5 होते हैं 180, 5 गुणा 5 होते हैं 25, 25 गुणा 18 यानी कि 450। हमारा आंसर कितना आ गया भाई, 4500 आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। सेंटीमीटर क्यूब लिख दो इसको, 4500 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है ना आ रहा। तो मैंने तुमको पहले बता दिया था कि 36 एक्स क्यूब में देख लो 36 से कटने वाला नंबर ही कौन सा है। पहली बात तो 9 देख लो, 36 में 9 आता है, 9 किसी में नहीं आ रहा। देखो ये कितना है, 6 और 5 11 और 4 15 नहीं है 9, 4 और 2 6 नहीं है 9, 8 और 4 12 नहीं है 9, 4 और 5 9, एकमात्र जो 9 से डिविजिबल है कंप्लीटली, यही अपना आंसर बनने वाला है। थैंक यू। देखो यार, जो सेशन ला रहा हूँ उनको सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल को शेयर कर दिया करो सेशंस को, है ना। थोड़ा कमेंट वगैरह कर दिया करो, पता लग जाए कि सही जा रहे हैं नहीं जा रहे। मैं थोड़ा सा, आपने बोला है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सेशन बनाना है, तो वो भी मैं एक सेशन बना दूंगा, थोड़ा लंबा सेशन बना दूंगा, 1 या 2 सेशन बना दूंगा छोटे छोटे 30-30 मिनट के से, तो सारे कुछ कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के भी। तो मैं कुछ लगता है कि किसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बताना है तो उसको बता दो, उसके ऊपर बना दूंगा मैं तो। ठीक है, बाकी तुम्हारे लिए यूजफुल चीज़ें मैं लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू।